आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 29 जनवरी को पड़ रही मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष अमावस्या है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। और जब यह अमावस्या कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। जब पूर्ण 12 कुंभ के बाद महाकुंभ लगता है तो इस बार तो 144 साल बाद महाकुंभ लगा है। जो ये अमावस्या पड़ती है महाकुंभ में दोस्तों, इसे अमृतमय अमावस्या कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार यह अमावस्या महाकुंभ के दौरान ही पड़ रही है। और ठाकुर जी की कृपा से इतना अच्छा मार्गदर्शन इस वीडियो से होने वाला है कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो यह तुम सबका बड़ा ही सौभाग्य है। दोस्तों, काफी सारे भक्त जो है प्रयागराज जाकर महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो है स्नान करके वहां पर दीपदान करके अपना भाग्य उदय कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश आप लोग जो है प्रयागराज नहीं जा पाए या फिर किसी भी आप गंगा यमुना कोई सी भी नदी पर जाकर आप स्नान नहीं कर पाए, किसी भी शारीरिक समस्या के कारण, आर्थिक समस्या के कारण, लेकिन आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, घर में ठाकुर जी विराजित है, या फिर आप विष्णु भगवान, शिव जी भगवान किसी के भी भक्त हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाली सीमा जी के द्वारा ठाकुर जी ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन कर दिया है। इसलिए जिसके घर में भी लड्डू गोपाल है वो इस नियम को जरूर करना। घर पर रहकर ही आप जो है गंगा दीपदान कर सकते हो। गंगा नदी पर जाकर जो दीपदान करते हैं वो दीपदान आप अपने घर पर ही कर सकते हो। महाकुंभ में जाकर जो दीपदान करते हैं वो घर पर ही कर सकते हो और आपको पूरा फल प्राप्त होगा। सीमा जी कहती है कि वो लड्डू गोपाल भक्त है और वो हर अमावस्या पर यानी हर साल मौनी अमावस्या पर अपने हस्बैंड के साथ गंगा नदी पर जाकर स्नान करती थी और फिर वहीं पर दीपदान करती थी। भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली है, यह सब हम जानते हैं। गंगा नदी में स्नान के पश्चात अगर हम गंगा नदी पर दीपदान करते हैं या किसी भी नदी पर जाकर हम दीपदान करते हैं या यमुना नदी पर दीपदान करते हैं मौनी अमावस्या के दिन, तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और जो हमारी इच्छा होती है, जो हम दीपदान के बाद उनसे आंखें बंद करके मांगते हैं, तो हमारी वो इच्छा अवश्य पूरी होती है। कहते हैं जब भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली थी तो उनका प्रवाह इतना तेज था कि पृथ्वी पर प्रलय आ सकती थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में गंगा नदी के उस वेग को भर लिया था, जिस वजह से जो सृष्टि रची गई है उस पे प्रलय न आए। उसके पश्चात जब धरती पर गंगा मैया को छोड़ा गया था तो उससे पहले ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा मैया को छोड़ा था। फिर शिव जी भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा मैया को धारण किया था। उसके पश्चात शिव शंकर महादेव ने अपनी एक जटा खोलकर उस एक धारा को पृथ्वी पर भेजा था जो गंगा मैया है। इसलिए ही हम विष्णु भगवान के किसी भी अवतार को गंगा जल से स्नान नहीं कराते, केवल उनके चरणों को गंगा जल से धोते हैं, क्योंकि उनके चरणों से गंगा जी निकली थी। सीमा जी कहती है 2023 में उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, जिस कारण से वो मौनी अमावस्या पे जो उनका नियम था गंगा स्नान करना और गंगा जी पर दीपदान करना, वो नियम उनका पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि अब अपने हस्बैंड के बगैर उनका जाने का भी मन नहीं था और वो अकेले जा भी नहीं सकती थी। उनके हस्बैंड की मृत्यु के पश्चात उनका जो छोटा सा व्यवसाय था उस पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा था। उनका बेटा काम में हाथ बटाता था, लेकिन उनके हस्बैंड के सामने जितनी उनकी उन्नति हो रही थी, जितना अच्छा उनका काम चल रहा था, उनका सारा काम डूब रहा था, क्योंकि उनके बेटे को अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था दोस्तों। तो इसलिए वो कहती है कि हर साल जब वो मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद ठाकुर जी के नाम से वहां पर दीपदान करती थी तो उनकी हर इच्छा पूरी होती थी। उनके व्यवसाय में भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती थी, लेकिन इस बार वह नहीं जा पाई। इस वजह से वो बहुत अधिक परेशान
परेशान थी। वह जाना चाहती थी, लेकिन शारीरिक समस्या के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इस वजह से उनका जाना कैंसिल हो गया। लेकिन उनके गुरुदेव ने उनका मार्गदर्शन किया। वो जानते थे कि वो लड्डू गोपाल भक्त है और घर में बाल गोपाल की सेवा होती है। तो सीमा जी कहती है कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं घर पर ही किस प्रकार से दीपदान कर सकती हूँ मौनी अमावस्या के दिन। तो चलिए दोस्तों, मैं भी आपको बताती हूँ मौनी अमावस्या के दिन आप अपने घर पर ही ठाकुर जी के साथ साथ गंगा मैया के लिए भी दीपदान कैसे कर सकते हो। देखिए, आपको सबसे पहले एक पात्र में जो है गंगा जल भर लेना है। उसमें ठाकुर जी के चरणों को पूरा डुबा लेना है। उसमें कुछ पुष्प डाल देने हैं। उसके पश्चात वहीं पर लड्डू गोपाल की साइड में आपको गंगा जल का एक लोटा भरकर रखना है। गंगा जल का लोटा भरकर आप उसमें एक लौंग का जोड़ा डाल लीजिए। उस लोटे को ढककर आप उसके सामने पुष्प आदि चढ़ाइए। ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में आप लड्डू ले सकते हो। मौनी अमावस्या है तो अगर आपके पास तिल के लड्डू है तो बहुत ही अच्छे होते हैं, नहीं तो आप खीर का प्रसाद बना लीजिए। खीर का प्रसाद जो है ठाकुर जी को चढ़ाना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। उसके पश्चात आपको जो है गंगा मैया का ध्यान करते हुए ठाकुर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करने हैं, क्योंकि उनके चरणों से गंगा जी निकली है तो उनके चरण हमने एक पात्र में गंगा जल में डुबो लिए हैं। जो ठाकुर जी के चरण जिस पात्र में हमने गंगा जल में रखे हैं उस पात्र में पुष्प अर्पित करने हैं। फिर जो लोटा गंगा जल का भरकर रखा है उसके सामने हमें पुष्प चढ़ाने हैं। फिर हमें 11, 21 जितना भी आप दीप दान करना चाहते हो, जितनी आपकी इच्छा है जितना आप कर सकते हो, आपको 11 या 21 जो है दिए तिल के तेल से भरकर एक थाली में रख लेने हैं। उसके पश्चात वो दिए जलाकर आपको एक ठाकुर जी के सामने रखना है। एक दिया आपको जो आपने गंगा जल का लोटा भरकर रखा है, एक दिया उसके सामने रखना है। अगर आप 5 दिए का दीप दान करना चाहते हो तो आपको उस गंगा जल के लोटे के पास 5 दिए रखने हैं। अगर आप 11 दियों का दीप दान करना चाहते हो तो आपको उसी लोटे के पास 11 दिए रखने हैं और गंगा मैया का ध्यान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना है। पहले आपको ठाकुर जी की आरती करनी है, फिर आपको जो गंगा जल का लोटा भर कर रखा है आपको गंगा मैया की आरती करनी है। धूप दीप से आपको आरती करनी है। जो दिए आपने रखे हैं वहां पर जलाकर उन्हीं में से एक दिया लेकर धूप जलाकर आप उसमें कुछ पुष्प रखकर थाली में उससे आप गंगा मैया की आरती कीजिए। उससे पहले ठाकुर जी की आरती करनी है। फिर वहां पर आपको जो है तिल के लड्डू का भोग चढ़ाना है ठाकुर जी के सामने भी और गंगा मैया के लिए उस लोटे के पास भी आपको भोग के लिए तिल के लड्डू, अगर तिल के नहीं है आप बेसन के लड्डू रख लीजिए, खीर रख लीजिए, फल फ्रूट रख लीजिए। जो भी प्रसाद आपने बनाया है उसे प्रसाद के रूप में आपको गंगा मैया को भी स्वीकार कराना है, ठाकुर जी को भी स्वीकार कराना है। उसके पश्चात आप गंगा मैया के जाप भी कर सकते हो। दोस्तों, जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए उसके पश्चात ध्यान रखिए आपने जो लोटे के पास 11 या 21 दिए रखे हैं उनमें से एक दिया उठाकर आपको अपनी चौखट पर रखना है। वो दिया चौखट पर रखने से आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी जो है प्रवेश नहीं कर पाएगी। एक दिया वहां से उठाकर आपको तुलसी मैया के पास रखना है, तुलसी के पौधे के पास रखना है। एक दिया आपको आसमान के नीचे रखना है, खुले आसमान के नीचे रखना है। एक दिया आपको ठाकुर जी के सामने ही छोड़ना है और 5 दिए आपको गंगा मैया के नाम के उस लोटे के पास ही छोड़ने हैं। अगर आपने 21 दियों का दीप दान किया है तो आप अपने घर के रूम में एक रूम में दिए रख सकते हो। अगर आपने 11 दियों का दीप दान किया है तो आपको 5 वहीं पर छोड़ने हैं, एक ठाकुर जी के सामने छोड़ना है और जैसा कि मैंने बताया एक अपने मेन गेट की चौखट पर रखना है, एक तुलसी मैया में रखना है, एक आपको खुले आसमान के नीचे रखना है। जितने अधिक दियों का आप दीप दान करना चाहते हो
उन सारे बाकी के दियों को जो है आप खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर चारों तरफ को आप रख सकते हो। अगर आप जा सकते हो तो एक दिया आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख कर आ सकते हो। इस तरह से गंगा मैया के नाम से आप घर पर ही दीपदान करके वो फल प्राप्त कर सकते हो जो फल आप गंगा मैया पर जाकर, महाकुंभ जाकर, प्रयागराज जाकर अगर दीपदान करते हो तो भी उतना ही फल मिलेगा। अगर आप घर पर इस तरह से करते हो तो भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। ये ठाकुर जी के द्वारा बहुत बड़ा मार्गदर्शन हो रहा है। ठाकुर जी ने सभी भक्तों पर यह कृपा की है कि आप लोगों का यह मार्गदर्शन हो रहा है, इसलिए आपको मौनी अमावस्या के दिन गंगा मैया के नाम से यह दीपदान अवश्य ही करना है। अब जब सीमा जी को भी यह बातें पता चली तो वो प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो नहीं जा पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने गुरुजी के कहे मुताबिक घर पर ही दीपदान किया। जैसा जैसा उन्होंने बताया था उसी प्रकार से उन्होंने दीपदान किया। और दोस्तों, यह दीपदान आप सुबह स्नान करने के पश्चात भी कर सकते हो, सुबह के समय, या फिर आप शाम के समय भी कर सकते हो। शाम के 7 बजे से पहले पहले भी आप यह दीपदान कर सकते हो। अगर आपको सुबह को करना है तो सुबह 8 बजे से पहले आप यह दीपदान कर सकते हो। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान आदि करने के पश्चात यह दीपदान करते हो तो इसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। सीमा जी कहती है उन्होंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, स्वयं भी गंगा जल से स्नान किया, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया, ठाकुर जी के चरण को गंगा जल से धोकर जैसा उनके गुरु जी ने बताया था उसी प्रकार से उन्होंने गंगा मैया के नाम से दीपदान किया। उसके पश्चात उन्होंने अपने मन की इच्छा जो वो हर वर्ष अपने हस्बैंड के साथ गंगा मैया पर स्नान करने के पश्चात, दीपदान करने के पश्चात जो वो विष्णु भगवान से, गंगा मैया से जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करती थी, उन्होंने वही प्रार्थना अपने घर पर भी की। सीमा जी कहती है कि उन्हें पहले तो लग रहा था कि शायद इस बार उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि घर पर इस तरह से दीपदान करने का पुण्य फल इतना ज्यादा प्राप्त नहीं होता जितना कि गंगा नदी पर जाकर स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, दीपदान करने से प्राप्त होता है। लेकिन सीमा जी कहती है मैं गलत थी, मेरी जो भी इच्छा थी वो 1 महीने के अंदर ही पूरी हो गई। धीरे धीरे हमारा व्यवसाय पहले की तरह बहुत अच्छा चलने लगा, हमारी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगी, मेरे बेटे को भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने लगा, जिसकी वजह से मेरे पति का जो व्यवसाय था जो काफ़ी धीमा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ समय के पश्चात उनका यह व्यवसाय हमें बंद ही करना पड़ेगा। अब वह इतने जोरों शोरों से चल रहा था कि मेरे बेटे ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। सीमा जी कहती है तब मुझे विश्वास हुआ कि जिस प्रकार से गंगा नदी पर जाकर, महासंगम पर जाकर या फिर प्रयागराज महाकुंभ में जाकर जिस प्रकार से स्नान करने और दीपदान करने से फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अगर हम दीपदान घर पर भी सच्चे मन, श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करते हैं, गंगा मैया का स्मरण करते हैं, ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी से और शिव शंकर महादेव से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना अवश्य ही सुनते। तो सीमा जी के माध्यम से ठाकुर जी ने मौनी अमावस्या से पहले इतना अच्छा मार्गदर्शन कर दिया है कि सभी भक्तों को मौनी अमावस्या के दिन गंगा जी के लिए, गंगा माता के लिए घर पर ही दीपदान करना है। अगर वो नहीं जा सकते, महाकुंभ नहीं जा सकते, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ने मार्गदर्शन कर दिया है। आप घर पर रहकर ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, आपके घर में धन की वर्षा कर सकते हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। आप घर पर ही दीपदान करके और गंगा जल से स्नान करके आप वही सब फल प्राप्त कर सकते हो जो मौनी अमावस्या के दिन सभी लोग 144 साल बाद महाकुंभ में स्नान करके प्राप्त कर रहेंगे। अगर आप घी के दीपक जलाना चाहते हो तो आप घी से भी जला सकते हो, लेकिन आपको उसमें जो है थोड़े से हर दीपक में 2 या 3 दाने तिल के डाल लेने हैं, चाहे काले तिल हो या वाइट तिल हो, यानी सफ़ेद तिल हो, तो आपको थोड़े थोड़े से दाने उन तिल के हर दिए में डाल लेने हैं।
अगर आपके पास तिल का तेल है तो बहुत अच्छा है, आप तिल के तेल से दीपदान कर सकते हो, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। अब रही बात कि उसके पश्चात जब आपके दिए ठंडे हो जाए, उसके पश्चात आपको उस जल का क्या करना है, जिस पात्र में ठाकुर जी के चरण है उस जल का क्या करना है। तो दोस्तों, जो गंगा जल आपने लोटे में भरकर रखा है, उस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो, पूरे घर में छिड़क सकते हो। अगर तब भी जल बच जाए तो आप उसे किसी पौधे में विसर्जित कर दीजिए। और जो ठाकुर जी के चरणों का जल है उसे भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो, और जो जल बच जाए उसे आप पौधों में विसर्जित कर दीजिए। लेकिन यह कार्य तब करना है जब आपके दिए पूर्ण रूप से ठंडे हो जाए। जो आपने दीपदान किया है, एक भी दिया जो है जगमगा न रहा हो, ठंडा हो चुका हो, उस समय आपको उस जल को उठाना है। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य ही करना, और ठाकुर जी की, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्तों के लिए यह मौनी अमावस्या एक वरदान है। तो इस मौनी अमावस्या पर ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ दान पुण्य, दीपदान, ये सब अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके भाग्य का उदय होगा। आपके जितने भी ग्रह अशांत है वो सब ग्रह शांत हो जाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, और आपके घर से बीमारियां, ये सब चीजें दूर चली जाएगी। आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगा, आपके व्यवसाय में उन्नति होना शुरू हो जाएगा, आपके बच्चों का भाग्य उदय होगा। तो इसलिए इस मौनी अमावस्या पर जितना भी दान पुण्य कर सकते हो, जितना भी दीप दान कर सकते हो, आपको अवश्य ही करना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य ही करना। अगर आपको दीपदान से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी है, या आपको कुछ भी दुविधा है, आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको रिप्लाई तुरंत ही मिल जाएगा। राधे राधे।